नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में बड़ी देवकाली के पास कृष्णानगर कॉलोनी के डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा इस दीपोत्सव के विजय पर्व पर अपने दृढ़ संकल्प पर विजय प्राप्त करते हुए इस माह PCS क्वालिफाई कर तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अयोध्या के डॉक्टर विजय प्रकाश को सम्मानित करने के उद्देश्य से अयोध्या कौशलपुरी कॉलोनी की समाज सेविका विनीता कुशवाहा गोंडा मठिया राज्य सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षक सुनील आनंद जी समेत तमाम शिक्षकों ने उनके निजी आवास कृष्णानगर कॉलोनी बड़ी देवकाली पर बधाई के साथ डॉक्टर प्रकाश को माल्यार्पण कर साल व फूल की बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी वंदना पटेल, जो गोंडा जिले में जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, उन्हें पति के PCS क्वालिफाई करने पर उन्हें भी माला व बुके देकर बधाइयां दी गई। गोंडा से मठिया गाँव के सुर्खियों में रहने वाले सुनील आनंद, जो एक शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, जिनका भारत के तमाम राज्यों में अपने चित्रकला से गोंडा ही नहीं यूपी का नाम रोशन किया है। हर सफल पुरुष विनीता पटेल जी हैं, जो अभी आपके कटरा में जो है महेशपुर में जो है अध्यापक प्रधानाचार्य जी हैं, और डॉक्टर सत्य विजय प्रकाश जी की पत्नी भी हैं, और सौभाग्य दोनों लोग टीचर थे। आइए सुनिए। बहुत बहुत बधाई सर। ढेर सारी बधाई आपको। आपने हम लोग को गौरवान्वित किया और आप दिन दुगना तरक्की करें और अग्रिम सीढ़ियों पे आप चढ़ते रहें। ये हमारे आज तो सम्मान करने का झड़ी लग गया है। जितने टीचर यहाँ आए हैं सभी एक उद्देश्य बना के आए कि हमारे इस बलजीत कनौजिया जी हैं, और अभी जो है अध्यापक हैं, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है, फख्र हो रहा है कि हम बलजीत जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर आज आपने सम्मानित करें, चादर बना रहे, मैं क्या बताऊं वंदना जी से और आपसे इतना प्रभावित हूं। आपके बच्चे के भी हम बातें सुनते रहते हैं, जो इतना मतलब योग्य हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आपने तो इतना काम कर दिया कि अब उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादा हमारे पास शब्द नहीं है कि ज़्यादा कुछ हम आपको कह सकें। कहते हैं जब नींव मजबूत होती है तो भवन बहुत अच्छा बनता है, और उसी प्रकार से आप जो है आपके माता पिता का आपका आशीर्वाद रहा कि आज इस सिरे में पहुंचे हैं जहां पे लोग इनको एक सफल पति के पीछे एक सफल पत्नी का हाथ होता है, और मैं इसी क्रम में वंदना जी को, और ये जान लीजिए वंदना जी इतनी मतलब प्रतिभाशाली हैं, इतनी मेहनती हैं और काम करती हैं कि अब उसका कुछ कहा नहीं जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये माला कुछ और एक मिनट और आइए सलमान जी। आप दोनों लोगों को एक छोटा सा भेंट। बहुत बहुत बधाई सर। जो देखने वाले आज देख रहे होंगे, तमाम लोग चाहते हो कि ऐसी खुशियां ऐसे सम्मान हमको मिलता रहे, और हमारे शर्मा जी हैं वो भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी का जो है आज पहला ऐसा दिन है मोहल्ले में है जहाँ पे हमारे एक ऐसी हस्ती विभूति जो है यहाँ से PCS क्वालिफाई किया। चूँकि आपका शिक्षा विभाग से रुझान रहा है और आप शिक्षक के बेसिक किसमें थे सर? माध्यमिक शिक्षा में थे। फिर आप यहाँ से इंटर कॉलेज चले गए, मेरठ गए और मैनपुरी में गए, और हमारे इसमें विजय प्रकाश जी हैं जो आज PCS जो है क्वालिफाई किया है। तो मैं सबसे पहले जानता, और जो हमारे जो है विनीता कुशवाहा जी, और वो इनको इनका सम्मान करने के लिए इनको आयोजन किया है, और उसी संदर्भ में आज हम लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। लगभग यहाँ सारे टीचर्स लोग ही मौजूद हैं, और बड़ी खर्च के बात है कि हमारे विजय प्रकाश जी अयोध्या के नाम रोशन करते हुए और PCS क्वालिफाई किया। तो सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है और कैसे आप PCS क्वालिफाई किया? सर सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रकाश है, और मैं जो है ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तैयारी में आया, और उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और धीरे धीरे फिर मेरा जो है 2009 में बेसिक शिक्षा में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ, और फिर 2013 में प्रमोशन हुआ प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर पद पर। और उसके बाद भी मैं शिक्षा से ही जुड़ा रहा, और हमारे जो दोस्त मिलते सब शिक्षा से ही थे। इसी क्रम में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहते थे। फिर मेरा चयन जो है इंटर कॉलेज में ज्योग्राफी लेक्चरर पद पर हुए मैनपुरी। तो मैं वहाँ पर 2017 में जनवरी 17 में वहाँ पर मैं ज्वाइन किया,
और उसके बाद भी मैं शिक्षा से जुड़ा रहा। ऐसा नहीं कि मेरा चयन हो गया कि मैं छोड़ दिया, फिर भी मैं पढ़ाई करता रहा अपने मित्रों से हमारा जो संपर्क जो भी शिक्षा से जुड़े थे, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनसे संपर्क बना रहा और उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहा, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर। या जहाँ मैं कभी ऑनलाइन हुआ कि किसी कोई ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो अलीगढ़ का एक कोचिंग हो जो अधिकारी लोग चलाते वहाँ पर, मैं उससे भी ऑनलाइन जुड़ा था, व्हाट्सएप ग्रुप से, उनसे भी मार्गदर्शन लेता रहा। और अभी PCS 2021 दिया, फाइनली उसमें मेरा जो है GIC प्रिंसिपल पर चयन हुआ है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जब PCS क्वालिफाई करने के लिए आपने जो है परिकल्पना पहले से किया था कि मुझे क्वालिफाई करना है, मैं PCS बनना है, या मुझे इस टीचर से ऊपर उठ के जाना है, ऐसी भी आपने कोई सोच रखी होगी पहले से? सर सोच क्या है, ये मेरा हमेशा रहा है कि मैं आगे बढ़ता रहूँ। अगर मैं जैसे कि क्योंकि ये सोच होनी चाहिए आगे बढ़ते, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा ये था कि एक मैं जो है अधिकारी रैंक पर पहुंच जाऊं, अपने इस जो भी मुझे पद मिला था उसके जो कर्तव्य थे उसके कर्तव्य को निर्वहन करते हुए मैं आगे बढ़ता रहूं। अच्छा, अपनी सफलता को किसको आप श्रेय दे रहे हैं सर? सर माता पिता का आशीर्वाद और मित्रों का सहयोग, भाई का सहयोग, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सहयोग रहा है मेरी वाइफ है, पत्नी है श्रीमती वंदना पटेल, जो कि हेडमास्टर हैं प्राथमिक विद्यालय यहाँ महेशपुर गोंडा में। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहे अयोध्या में पोस्ट या मैनपुरी में, कभी किसी प्रकार कोई दिक्कत उन्होंने आने नहीं दिया। तो अभी हमारे जो है श्रीमती वंदना पटेल जी हैं, जो कि आपने बताया कि वहाँ पे महेशपुर में जो है प्रधानाचार्य जी हैं। और मैं जानना चाहता हूँ मैम, आज आपके हस्बैंड जो है डॉक्टर विजय प्रकाश जी जो है PCS हो गए हैं, कैसा महसूस करेंगे आप? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बिल्कुल क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लगा। तो चूंकि ये खुशी जो है वो अपने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है विनीता कुशवाहा जी हैं, और ये वास्तव में समाज सेवी हैं। तमाम इनके पास इतनी डिग्रियाँ हैं कि अगर हम डिग्रियाँ गिनाते रहें तो शायद कम पड़ जाए। और चूंकि एक कहाँ से मैम है? मैं हूँ तो मूलतः गोंडा से ही हूँ, क्योंकि मेरा एक निवास यहाँ पर भी है कौशलपुरी में जी। और वंदना पटेल जी मेरे यहाँ बहुत ही कर्मठी और जुझारू शिक्षिका हैं महेशपुर में, जिन्होंने अपना स्कूल एक मॉडल स्कूल बना के रखा हुआ है, जहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। उनको कई अवार्ड भी मिले हैं, चाहे महिला अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो। और उनकी लगन देखते हुए और उनके जो हस्बैंड हैं और हम ही सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारे विभाग से हमारा एक परिवार, एक शिक्षक परिवार से हमारे PCS का सिलेक्शन विजय प्रकाश जी का हुआ है। और हम लोग अत्यधिक खुश हैं कि उनके दिन दूना रात चौगुना उनकी तरक्की होती रहे और वो इसके बाद भी IAS लेवल तक चले जाएं। तो ये मेरी कल्पना है। जैसे उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ना एक संकल्पना होनी चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। और सफलता के लिए कर्म करना है तो वो निरंतर उन्होंने किया है। और हम सभी लोग जितने भी हमारे गोंडा से आए हुए हमारे शिक्षक हैं, सुनील आनंद जी हैं और बलजीत कनौजिया जी हैं, मस्तराम जी हैं और हमारे शर्मा जी हैं, सभी लोगों उनको यहाँ पर हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए हम लोग उनका स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम लोग आए हैं कि वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें और विकास करते हैं। अच्छा मैम, हम सुना है कि आप प्रधान भी रही हैं, 10 साल रही हैं, और उसमें जो है आपका योगदान क्या रहा है। और मैं देखता हूँ कि जब भी कोई टीचर जो है इस तरह से होता है, जैसे हमारे सुनील आनंद जी जो है उनको राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, आपने वो सब कार्यक्रम किया और आज इनका सम्मान कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि आपका अंदर समाज सेविका बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है? देखिए, हम लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के अनुयायी हैं, जहाँ पर शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व ही ज्योतिबा फुले ने निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। तो हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि घर घर में शिक्षा हो और हर बेटी और हर बालक पढ़े और शिक्षित हो। और इसलिए जो हम लोग ने प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हम लोग ने 10 साल अपना कार्य किया। तो हम लोग ने सबसे अधिक ये देखा कि जो हमारे दबे हुए समाज हैं वहाँ पे बेटियों के पढ़ने के लिए स्कूल बहुत दूर थे। तो हम लोग का एक टारगेट था कि स्कूल हम लोग ऐसी बस्तियों के बगल में स्कूल हो जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़ाई से वंचित ना हो। तो इसलिए हम लोग ने प्राइमरी जूनियर
करीब 8 विद्यालय हम लोग ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बनाए। और जहाँ पर हमारे ओबीसी एससी के जो गांव थे वहाँ लाइट नहीं थी, रोड नहीं थे, पुलिया नहीं थी, और उसको बनाने का काम किया। क्योंकि हमारे ससुर साहब भी एक सोशल वर्कर थे, दिवंगत पार्श्वनाथ मौर्य जी, जो शिक्षक भी थे, और उन्होंने ये हम लोग को आदर्श सिखाया कि अगर शिक्षा है तो आप दुनिया में अगर जमीन में कई कोस नीचे दबे होंगे तब भी आप उभर करके प्रकाश फैलाएंगे और खुशबू फैलाएंगे। इसलिए शिक्षा के लिए विद्यालय होना महत्वपूर्ण है और मोटिवेशन होना जरूरी है। आज हमारे ग्राम सभा में तो मैंने देखती हूँ कि जो मेरे विद्यालय हैं पल्पित पुष्पित हो रहे हैं, और बाबा मठिया में हमारे आप सुनील जी हैं, और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सुनील जी इतने कर्मठी हैं। इन्होंने बाबा मठिया में जिस संकल्पना को मेरे ससुर साहब और हम लोग ने देखा था आज वो पूरा हो रहा है। इनके यहाँ अथाह स्टूडेंट हैं और खासकर बेटियां हैं, और बेटियां आगे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आगे बढ़ रही, और इनके स्कूल में उन बेटे बेटियों को बहुत अधिक अवार्ड मिले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हमारे लिए और अभी राज्य पुरस्कार से हमारे सुनील जी सम्मानित हुए हैं। ये बाबा मठिया का गौरव भी है और गोंडा का भी गौरव है, और हम सब शिक्षक साथियों का भी गौरव है कि सुनील जी वैसे हमारे छोटे देवर लगते हैं, तो इसलिए हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, और विजय जी हमारे बहनोई लगते हैं, इसलिए मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे देवर और बहनोई ही आपके साथ हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी विनीता कुशवाहा जी इस लोगों की उत्साहवर्धन करती है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र में हो उनका उत्साहवर्धन करने में सबसे आगे सहयोग करती हैं। और हमारे बीच में इसमें सुनील आनंद जी हैं, जो अभी हाल ही में इन्होंने शिक्षक दिवस में इनको राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सर आपको जब पुरस्कृत किया गया था और आज आपको जो है सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहा है सर? बहुत ही हाल में पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके हम सबको को जो गौरवान्वित किया है, हम लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और हमारे शिक्षक समाज की एक शिक्षिका जो वंदना पटेल मैम है, उनके हस्बैंड हैं, और हम शिक्षक परिवार को आपने जो खुशी दी है वो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। आपने हमारे पूरे समाज को गौरवान्वित करते हुए हम सबको इस दीपावली के पर्व पर, जैसा कि आपका नाम है डॉक्टर विजय प्रकाश, विजय की जो आपने रथ चलाया है, पूरा प्रकाशमय हो गया पूरा गोंडा और अयोध्या। हम लोग इस दीपावली में दूनी खुशी से दीपावली मनाएंगे। आपको बधाई इसलिए भी कि आप सबने हम सबके उत्साह को बहुत ही चरम पर पहुंचा दिया है। आज हम सब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे शिक्षक समाज से, हमारे परिवार से कोई व्यक्ति इस ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सर, जब आपको मुख्यमंत्री जी ने आपको जो है सम्मानित किया, उस विषय में दो शब्द थोड़ा सा बताएं कि क्या आप कैसा अनुभव कर रहे थे उस समय? सम्मान सर हमेशा आदमी को मोटिवेट करता रहता है, और उसी कड़ी में हमें जब ये सम्मान मिला तो हमें ये महसूस हुआ कि देखिए और लोगों से हटकर काम करने का जो एक अपना अंदाज था वो कहीं ना कहीं रंग लाया। क्योंकि शिव खेड़ा ने कहा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठता था, कोई काम जब करिए तो अपना 100 दीजिए, और वो कहीं ना कहीं समाज में आपको अलग स्थापित करने के लिए, अलग पहचान के लिए आप कहीं ना कहीं रास्ता बना लेंगे। तो वो पल हमें बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि 2 दिन हम लोग सीएम साहब के साथ रहे, और उनके हाथों से सम्मान पाना, एक उत्तर प्रदेश जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में हम सबको टॉप 10 में जो जगह मिली, कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद और हमारे साथियों का स्नेह रहा सर। तो अभी हमारे जो इस सुनील आनंद जी जो गौरव थे मठिया के, और गोंडा का नाम रोशन किया उन्होंने, बहुत ही जो है ये गौरव की बात थी कि गोंडा के गौरव की बात थी कि एक ऐसे शख्स जो है जो कि समाज सेवी भी हैं, और तमाम प्रकार के जहाँ भाभा विज्ञान केंद्र भी खोल रखा है आपने, छोटे बच्चों को जो है कला सिखाते हैं, चित्रकला भी, जो माशाल्लाह क्या बात करते हैं सर, जो चित्रकला की जो क्वालिटी इनके अंदर है। शायद मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ लेके भी आए हैं वो दिखाना चाहते हैं, शायद सम्मानित भी करना चाहते हैं। सर जरा दिखाइए जो आप आज सर इस, क्योंकि ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। विनीता कुशवाहा जी जो है आप उनका सम्मानित कर रहे हैं, तिलक लगा के विजय, आगे भी विजय के जो है रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं कि आगे जो है आप IAS की अपनी ओर कहा था, तो निश्चित IAS की ओर अग्रसर हों, या ऐसा लोगों की कामना है। तमाम लोग यहाँ पे हैं। और इससे तमाम जो टीचर हैं, तमाम लोग ऐसे लोग हैं, उनको भी एक अभिलाषा होगी कि हम भी आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके और इस शिखर पहुँचे जहाँ मेरा भी सम्मान इस तरह से लोग करें।